नमस्कार। आप सभी का बहुत प्रेम के साथ इस इंट्रो प्रोग्राम में स्वागत है। और बहुत विशेष स्वागत है पार्थ का, जो इतना छोटा बच्चा है और साउंड हीलिंग के इंट्रो प्रोग्राम में आ गया। थैंक यू। तो ये प्रोग्राम तो हमने उन लोगों के लिए किया था जिनको कोई अनुभव नहीं है साउंड हीलिंग का, या पता नहीं है कि साउंड हीलिंग क्या होता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग आए जिन्होंने जो बहुत रेगुलरली साउंड हीलिंग ले रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारा उद्देश्य है कि साउंड हीलिंग के बारे में लोगों को बताया जाए, तो मैं ये काम जरूर करूंगा। हम सबको पता है कि शब्द में कितनी शक्ति है। कोई कोई होता है जो बहुत प्रेम से बात करता है, तो लोग उसकी बात सुनते हैं, उसके दीवाने हो जाते हैं, उसका कहा मानते हैं। और कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके शब्द में ही दूसरों को नाराज करने की क्षमता होती है। तो वो जहां भी रहते हैं, उनकी बोली ऐसी होती है कि लोगों में तकरार हो जाए, फूट पड़ जाए, किसी का जीवन दूभर हो जाए। तो ये तो शब्द की शक्ति है, लेकिन शब्द के पीछे है ध्वनि। ध्वनि में भी बहुत शक्ति है। तो ऐसी ध्वनियां होती हैं जो हमको अंदर से एकदम शांत कर दें, हमारे मन पर और हमारे शरीर पर मरहम लगा दें। और ऐसी ध्वनियां भी होती हैं जिससे कि हमारा मन विचलित हो जाए। और ये सब हम अपने आप में हमेशा महसूस करते हैं कि आप सब लोगों ने कभी अगर ध्यान देकर कोई शास्त्रीय संगीत सुना हो, क्लासिकल म्यूजिक का कोई प्रोग्राम अटेंड किया हो, तो आप देखेंगे कि चाहे वो उस म्यूजिक की बारीकियां नहीं समझ में आए, फिर भी वहां बैठने से और उसको सुनने मात्र से ही मन शांत हो जाता है, अच्छा लगता है। और कोई कोई ऐसा प्रोग्राम है जो रॉक म्यूजिक का हो या माइकल जैक्सन का प्रोग्राम हो, तो वो सुनने मात्र से ही हमारा अंग अंग फड़कने लगता है, कुछ इधर उधर करने की इच्छा होने लगती है। तो ये क्यों है? इसलिए कि ध्वनि का हमारे ऊपर प्रभाव है। और इसको हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए हमारे मंदिरों में घंटियां होती थी, नगाड़े बजते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। अगर किसी यूरोप में या कहीं पर बड़े चर्च में गए हों आप और उसकी घंटियों को सुने, तो कितना सूदिंग लगता है। बहुत अच्छा लगता है सुन करके, उधर लगता है, मन करता है उधर ही बैठ जाए। तो ये ऐसी बातें थी जो लोगों को पता थी कि ध्वनि में इतनी शक्ति है, और किस तरह से ऐसी चीजों का, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का निर्माण किया जाए जिससे लोगों को मन की शांति मिल सके। लेकिन ध्वनि का क्या प्रभाव होगा, इसको बहुत विशेष रूप से वैज्ञानिक ढंग से कभी स्टडी नहीं किया गया।
और लोगों को ये तो पता था, तिब्बत में हजारों साल से ये परंपरा है कि वो हीलिंग बोल्स बनाते हैं, ऐसे जैसे ये बोल है, और उसको बजाकर लोगों की हीलिंग करते हैं। लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि ये हीलिंग होती कैसे है, और साउंड जो है वो कहाँ काम करता है। तो इस दिशा में एक जापानीज साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर मसारू इमोतो। उन्होंने बहुत ही जो है अभिनव प्रयोग किया, जिसको हम कहते हैं पाथ ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट्स किए। तो पाथ ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं? तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने पानी को, उनको कहीं से ये पता था कि ये जो साउंड है वो पानी पर काम कर सकता है। साउंड जो कोई बहुत ही सॉलिड चीज होगी तो उसमें क्या परिवर्तन आया वो तो स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन पानी जो है वो तो द्रव्य है, फ्लूइड है। तो उसमें कुछ परिवर्तन आता है क्या, ये देखने के लिए डॉक्टर मसारू इमोतो ने कुछ कुछ प्रयोग किए, और उन्होंने देखा कि पानी के पास अपनी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, और हम जो कुछ भी पानी को बोलते हैं या जो ध्वनि पानी तक पहुंचाते हैं, पानी उसको अच्छी तरह से समझता है। तो इस संबंध में उन्होंने जो कुछ प्रयोग किए वो ऐसा था कि उन्होंने पानी की कुछ बूंदें ली और उनको एक बहुत ही हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसको ऑब्जर्व किया क्या होता है जब हम कुछ कुछ तरह की ध्वनि पानी तक पहुंचाते हैं, कुछ विचार अपने पानी को देते हैं शब्द रूप में। तो ये कुछ चीजें उन्होंने देखा कि जब हम अच्छे विचार देते हैं तो पानी की जो संरचना है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। और कुछ जब हम नकारात्मक विचार देते हैं, नकारात्मक शब्द कहते हैं, तो बहुत ही विकृत या डिस्टॉर्टेड ढंग से वो पानी दिखता है। तो इसके लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका मैं कुछ कुछ हिस्से आपसे शेयर करूंगा। ये आपको दिखाई दे रहा है मैंने क्या शेयर किया है? पार्थ दिख रहा है तुमको? हाँ। तो ये पानी की बूंदें जो है माइक्रोस्कोप में रखी गई, माइक्रोस्कोप के नीचे, और जब बोला थैंक यू तो कैसा पानी दिखने लगा? उसके जो क्रिस्टल्स थे उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस ऐसे हुए कि इस तरह की आकृति बन गई। जब पानी को बोला गया विजडम तो उसकी ये आकृति बनी। उसको कहा गया ट्रूथ तो ये आकृति बनी। उसे कहा इटर्नल, जो सनातन है, शाश्वत है, तो ऐसी आकृति बनी। आप देखिए कि किस तरह से अच्छी अच्छी आकृतियां अपने आप, हर शब्द, हर जो हम हर साउंड फ्रीक्वेंसी उसको दे रहे थे पानी को, उसके हिसाब से अलग अलग ढंग से वो पानी अपने आप ही अपने आप को रीअरेंज कर लेता है और चमकने लगता है। एंजल, बहुत सारे एंजल्स होते हैं, एंजल बोला था ऐसे आकृति बन गई। आई लव यू,
ये दुनिया में सबसे बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है। जब हम किसी को बोलते हैं आई लव यू, वो हमारा हो जाता है। तो जब हम आई लव यू बोला गया तो उस पानी में ये देखिए कितनी सुंदर आकृति, पीस। सब जो है पानी के जितने कण थे वो एक साथ इकट्ठा हो गए और चमकने लगे। लेकिन जब उसी पानी को बोला गया यू फूल, तुम मूर्ख हो, तो जैसे हलचल मच गई, सब कुछ धुंधला हो गंदला सा हो गया। उसी को बोला गया यू मेक मी सिक, तुमको देखकर ही मुझे बुखार आ जाता है। ऐसा अगर किसी को बोलेंगे तो उसके मन में या उसके शरीर में पानी है, हम लोग सबके शरीर में 70% पानी है, तो उसका क्या हो रहा है वो देखिए। किसी को कहा कि तुम तो दुष्ट हो, इविल हो, तो उसके अंदर ऐसा परिवर्तन होता है। दूसरा जो उन्होंने किया वो ये था कि जापान की जो सबसे गंदी लेक थी उसका पानी लिया, जिसमें बहुत पोल्यूशन था। और उस पानी पर जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो कुछ इस तरह का दिखता था। लेकिन उसी पानी को जब ऐसा कुछ दिखाया गया जो प्रार्थना की गई, तो उस पानी में अपने आप गंदगी छट गई और वो पानी ऐसा चमकने लगा। तो यह सब चीजें क्या दिखाता है कि जो भी शब्द हम बोलते हैं या जो हम फ्रीक्वेंसी साउंड फ्रीक्वेंसीज देते हैं उनमें एक ताकत है पानी को बदलने की। तो जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो कि हीलिंग है, तो हमारे अंदर शरीर के अंदर पानी है 70%, वो सारा बदलने लगता है, उसकी इंटेलिजेंस बदल जाती है, उसके अंदर कुछ बेनिफिशियल चेंजेस आ जाते हैं और उसके कारण लोगों को हीलिंग होती है। तो ये डॉक्टर मसारू इमोतो ने ये सीक्रेट निकाला था, ये रहस्य है, और यही साउंड हीलिंग कैसे होती है इसका आधार है। और साउंड हीलिंग में हम क्या करते हैं, हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज लेते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने इस बात को का अध्ययन किया है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है उसमें क्या ताकत है, वो क्या कर सकता है। तो ये इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने करके देखा कि जैसे ये 396 हर्ट्ज है, ये फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारे भय को निकालती है। और उसको ऐसा कोई भय हो, ग्रीफ हो, शेम हो, गिल्ट हो, इस तरह की जो भावनाएं होती हैं हमारे अंदर, उनको निकालकर उसको आनंद से भरती है। तो जब ऐसी फ्रीक्वेंसी उस पानी पर चलाई गई तो उसकी शक्ल ऐसी हो गई। ये 639 हर्ट्ज है, सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज की हम बात कर रहे हैं। लोगों ने पता लगाया था, साइंटिस्ट ने, कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमको हील करती हैं साउंड। तो ये 639 फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज की, जो कि हमारे मस्तिष्क में 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 4 हिस्से हैं। उन चारों के बीच में सही कम्युनिकेशन नहीं होता है, आपस में जो आदान प्रदान चल रहा है वो अच्छा नहीं है। जब तक वो अच्छा नहीं है तब तक हमारे जीवन में कुछ न कुछ विसंगति रहेगी। तो ये 639 ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो कि चलाई गई तो ये पानी कैसे बदल गया। और ये इसके अंदर ये ताकत है कि वो चारों क्वाड्रेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको अच्छा कर सकती है।
तो हमारे जीवन में जो विसंगतियां हैं वो अपने आप जाने लगती हैं, और उसका एक असर ऐसा देखने को आता है कि जो हमारी रिलेशनशिप्स खराब हैं, कोई कोई चीज ऐसी है जिसके साथ हमारा संबंध ठीक नहीं, कोई व्यक्ति हो, कोई समस्या हो, कोई परिस्थिति हो, वो अपने आप ही ठीक होने लगता है। क्यों ठीक होने लगता है? क्योंकि हमारे मस्तिष्क के चारों हिस्सों के बीच में जो आपस का संवाद है वो सुधर जाता है। जब वो सुधर जाता है तो जीवन में वो समस्या रहती नहीं। 417 हर्ट्ज है। बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे साथ अभी हमको चाहिए नहीं जीवन में, आदतें हों, कुछ बहुत सारी नकारात्मक वृत्तियां हों, क्रोध हो, हम छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो हमको वो छोड़ने में मदद करती, फैसिलिटेट कर देती। ये 528 हर्ट्ज है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अपने डीएनए में लाए हैं, हमने अपने पूर्वजों से लिया है, या हमारा डीएनए बन गया है वैसा। तो वो जो विसंगतियां हैं जो कि उस डीएनए में कोई गड़बड़ी है उसके कारण है, तो उसकी हीलिंग के लिए 528 हर्ट्ज है, जो कि बहुत ही डीप लेवल पर हमारे डीएनए का करेक्शन कर रहे हैं। तो ये साउंड हीलिंग में कुछ मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, और हर एक का आप देखिए कि जो पानी के पर क्या असर है, उसके क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, उनमें कैसी चमक आ जाती है। और मसारू इमोतो ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये भी देखा कि ये जो पानी के अंदर परिवर्तन हुआ, ये एकदम वक्ती तौर पर नहीं होता है कि अभी एक सेकंड में ऐसा पानी बन गया, जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी हटाई तो पानी बदल गया। नहीं, पानी के अंदर जो है मेमोरी है, स्मरण शक्ति है। तो कुछ भी परिवर्तन अच्छा होता है वो बहुत देर तक ऐसा रहता है। तो इससे उन्होंने ये निर्णय किया कि जब साउंड फ्रीक्वेंसीज, हीलिंग साउंड फ्रीक्वेंसीज दी जाती हैं, तो हम सभी के अंदर जो सेल्स हैं बॉडी में, हर एक के अंदर करीब करीब 70 ट्रिलियन सेल्स, हम सब के शरीर में इतनी कोशिकाएं हैं जितनी कि इस धरती पर आबादी नहीं है। और हर कोशिका के पास अपनी इंटेलिजेंस है, अपनी बुद्धि से काम करती है। आप देखिए कि इतनी कोशिकाएं हैं और सबका अपना अपना काम नियत है। जो जो गट में है उसको पता है कि खाना कैसे पचाना है, कैसे उसको जो चीज उच्छिष्ट हो गई उसको निकाल देना है। जो लंग्स में है कोशिकाएं, उनको पता है कि कैसे इलास्टिक रखना है, लंग्स को काम करते रहना है। हार्ट में जो कोशिका है उसको पता है कि हार्ट का फंक्शन कैसे होगा, उसको कैसे करते रहना है। तो सबको अपना अपना काम पता है और अपना कर रहे हैं। हम उसमें कोई कभी कुछ करते भी नहीं, हमको पता भी नहीं है, और सब कुछ चल रहा है अपने आप बैकग्राउंड में। तो ऐसी जिनके अंदर इंटेलिजेंस है, उसकी इंटेलिजेंस को और अच्छा बनाने का काम ये साउंड हीलिंग करता है। क्योंकि उन कोशिकाओं के अंदर क्या है, 70% वाटर है, फ्लूइड है। तो जब वो फ्लूइड बदल जाएगा तो वो कोशिका का स्वरूप बदल जाएगा, उसकी इंटेलिजेंस बदल जाएगी, उसके काम करने का ढंग बदल जाएगा। तो जो चीजें ऐसी हैं शरीर में और मन में जो हमें तकलीफ दे रही हैं वो बदलने लगेंगे। तो ये है साउंड हीलिंग। और ये सब कुछ साइंटिफिक है, ये कोई मम्बो जम्बो नहीं है कि किसी ने कहा ये कर लो ऐसा हो जाएगा। ये आप अपने शरीर में और अपने मन में घटते हुए देख सकते हैं। तो जो साउंड हीलिंग लेते हैं उनको बहुत सारे फायदे भी हुए हैं, बहुत लोगों का शारीरिक तकलीफें चली गई। एक लेडी थी जिनको कि माइग्रेन होता था 25 बरस से, हर महीने एक बार दो बार, कुछ काम करने लायक नहीं रहती थी। उन्होंने करीब 6 महीने, एक साल तक लगातार मेरे जितने कार्यक्रम थे उसमें आई और उनका माइग्रेन चला गया। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। ये जैसे 639 की फ्रीक्वेंसी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कि मंद बुद्धि है,
तो चूंकि ये 639 जो है उनके ब्रेन के उनके मतलब बुद्धि क्यों होते हैं लोग, क्योंकि उनके ब्रेन में वो कम्युनिकेशन की पावर नहीं है आपस में। तो डिसजॉइंटेड पावर ऑफ कम्युनिकेशन है। वो सही हो जाने पर वो जो मंद बुद्धि होने का एक अवगुण है वो अपने आप चला जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अगर ब्रेन की सेल्स एक्टिवेट हो गई तो कोई अल्जाइमर हो रहा है, बहुत से बूढ़े लोग ऐसे होते हैं जिनको कि स्मरण शक्ति चली जाती है क्योंकि ब्रेन की सेल्स काम नहीं करती। तो अगर वो ब्रेन की सेल्स एक्टिवेट होंगी तो धीरे धीरे उनकी स्मरण शक्ति वापस आ सकती है, या अगर वापस नहीं भी आए तो उसका जो डिटेरियोरेशन है, उसमें जो गड़बड़ी और होने वाली है उम्र के बढ़ते उम्र के साथ, वो गड़बड़ी रुक जाती है। तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि अरेस्ट हो जाती हैं, मतलब उनमें और कुछ ज्यादा गड़बड़ी नहीं होती। तो ये है, साउंड हीलिंग के बहुत सारे फायदे हैं और पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच है कि हमारा जो मेडिकल साइंस है वो क्या सोचता है कि शरीर जो है वो पदार्थ से बना हुआ है। बात तो सच है, दिखता है शरीर, बहुत सारे अंग हैं, उसमें पदार्थ है, केमिकल्स हैं, अपना कर रहे हैं। लेकिन वो केमिकल्स में जो लोचा है जिसके कारण वो काम नहीं कर रहे हैं सही, उसको सही करने का काम ये साउंड हीलिंग करती है। और कैसे करती है वो आप देखिए। एक ये दिख रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ। तो ये क्या है कि एक साइंटिस्ट हुए हैं डॉक्टर हॉकिंस, उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी और उन्होंने क्या देखा कि ये जो हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, हर भावना के साथ कुछ एनर्जी होती अपनी। तो उन्होंने भावनाओं का अध्ययन किया वैज्ञानिक रूप से। तो हम सबका ये अपना अनुभव है कि जब हमारे अंदर शेम हो, गिल्ट हो या कोई ऐसी नकारात्मक भावना होती है तो तुरंत हमारा एनर्जी लेवल नीचे चला जाता है। ये बात तो सच है, सबको मालूम है। और जब हम प्रेम में होते हैं, जब हम आनंद में होते हैं, तो हमारा एनर्जी लेवल ऊपर चला जाता है। तो डॉक्टर्स हॉकिंस ने क्या किया, सब भावनाओं को लेकर के उनकी एक लॉगरिथमिक स्केल बनाई जिसको भी प्लॉट किया तो उनको फ्रीक्वेंसीज निकाली। तो उन्होंने क्या देखा कि जब हम शेम और गिल्ट में होते हैं, अपराध बोध में या ग्लानि बोध में होते हैं, तो हम सबसे नीचे के लेवल पर ऑपरेट करते हैं। तो उस वक्त हमारी फ्रीक्वेंसी 20-30 ऐसे हो जाती है। ये अल्फा पॉइंट है जहां से शुरुआत होती है। तो जैसे जैसे हम अपनी भावनात्मक रूप से हम अच्छे होते जाते हैं, तो जैसे ग्रीफ है तो उसकी 75 है, फियर है उसकी 100 है,
लेकिन उससे जैसे जैसे मुक्त होते हैं, उससे ऊपर चलते हैं, तो धीरे धीरे हमारी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन बढ़ता जाता है। तो ये जो चार्ट है, इसको आप देखिएगा, तो इसमें इधर देखिए, ये इसमें एरो बनाया हुआ है जो कहता है कि चेतना जो है ऊपर जा रही है, तो क्या हो रहा है। तो यहां से अगर देखेंगे इस साइड में, तो ये ऊपर अपवर्ड एक्सपेंशन है, या एक्सपेंडेड अवेयरनेस में क्या होता है, और ये कॉन्ट्रैक्टेड अवेयरनेस में क्या होता है, जब हमारा संकुचित होते जाते हैं। तो ज्यादातर हमारी बीमारियां क्यों हैं? जो लोग बीमार होते हैं, आप देखेंगे कि उनका वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी बहुत लो होता है, उनके अंदर ताकत नहीं होती। तो मानसिक रूप से जब हम बीमार होते हैं, जब हम नकारात्मक उसमें जीते हैं, तो हम हर तरह की बीमारी और हर तरह की मुसीबत को दावत देते हैं। और जो लोग इसके बरक्स हायर फ्रीक्वेंसी में हैं, हमेशा अच्छे में वाइब्रेट कर रहे हैं, 310 350 के ऊपर हैं, उनको बीमारियां नहीं लगती। जो लोग आप देखिएगा कि जो लोग प्रेम में होते हैं, उनका इम्यूनिटी बढ़ जाता है, कि रोग की निवारक क्षमता या निरोधक क्षमता बढ़ जाती है, वो बीमार नहीं पड़ते आसानी से। तो क्या है कि जब हम साउंड फ्रीक्वेंसीज, हीलिंग साउंड फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो उसमें बहुत हमारे जो है वो सीधे, चूंकि एनर्जी हमारे सेल्स एब्जॉर्ब करती हैं, जो साउंड की एनर्जी है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह वो 300 से ऊपर चली जाती है। तो जैसे ऊपर चली जाएगी, तो हम बहुत सारी नेगेटिव चीजों से मुक्त हो जाते हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीजों से मुक्त हो जाते हैं, तो हमारी हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। तो ये सीक्रेट है साउंड हीलिंग का, कि साउंड हीलिंग इज अबाउट इंजेक्टिंग healing frequency, healing energy directly into the body. So you may be sick one moment, and after the session you feel better, you go higher. And if you keep receiving sound healing, then the disease will leave you. You will be healed completely. तो ऐसे ही ये साउंड हीलिंग काम करती है। इतनी बातों में आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। Anybody, any question, or is it understood completely? अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सवाल, या सिर के ऊपर से चला गया। Nobody is responding. तो ठीक है, फिर मैं यही मानता हूं कि सबको समझ में आ गया। तो अभी साउंड हीलिंग में हम करते क्या हैं, कि लोगों को फ्रीक्वेंसीज तो पता थी, इस फ्रीक्वेंसी से ये हीलिंग होती है, साइंटिस्ट ने सब निकाला हुआ था। लेकिन वो चैलेंज ये था कि कैसे वो फ्रीक्वेंसी प्राकृतिक रूप से नेचुरली प्रोड्यूस की जाए। तो प्रोड्यूस कैसे किया जाए, तो इस दिशा में जो बहुत ही पाथ ब्रेकिंग रिसर्च है, वो हमारे गुरुजी डॉक्टर प्रेम निर्मल ने किया। गुरुजी प्रेम निर्मल जो है वो एनलाइटेंड मास्टर तो है ही, लेकिन वो एक साइंटिस्ट भी हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, काफी दिनों तक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में काम करते थे, फिर अपनी इंडस्ट्री उन्होंने सेटअप की, चलाते थे। तो साइंटिफिक माइंड का होने की वजह से उनको ऐसा विश्वास था कि कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिससे नेचुरली साउंड फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड निकाला जा सके। तो अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड होगा, तो एक तरह से जैसे इंजेक्शन लेने जैसा है, कि इंजेक्शन लेने पर लोग अच्छे हो जाते हैं, गोली खाने से उतना असर नहीं होता।
तो ये साउंड इंजेक्शन कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए उन्होंने बहुत रिसर्च की, करीब 13 साल रिसर्च की और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट अपनी जेब से करीब 1 करोड़ रुपया खर्च किया। और उसके बाद उन्होंने ये पाइप्स बनाए। तो इसमें क्या है कि इन पाइप्स की खास बात यह है कि ये एक बार में एक ही फ्रीक्वेंसी का साउंड देते हैं। तो जैसे ये फ्रीक्वेंसी है, ओम की फ्रीक्वेंसी, ये हम लोग अभी सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज देख रहे थे तो 528 की बात हुई थी। ये 528 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड, कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी नहीं आई। तो जब इस तरह की फ्रीक्वेंसीज बजाई जाती हैं तो लोगों की हीलिंग बहुत अच्छी होती है, चमत्कारिक ढंग से लोग ठीक हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं साउंड हीलिंग में यहाँ पर कि कोशिश ये करते हैं कि ये सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड्स बजाई जाए, जिससे लोगों की हीलिंग बहुत अच्छी तरह से हो सके। तो अभी थोड़ी देर के लिए कुछ 10-15 मिनट बोल्स के सहारे कुछ चक्रों की हीलिंग करेंगे। तो आप लोग शांत होकर के आंख बंद करें। हाँ, साउंड हीलिंग में एक बात जरूरी है कि शरीर में पानी होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप उठ करके 1 गिलास पानी या 2 गिलास पानी पी लें तो ज्यादा अच्छा है। तो आप 1 मिनट ले लीजिए, पानी पी लीजिए। क्योंकि पानी, जो हीलिंग फ्रीक्वेंसीज हैं वो पानी पर काम करती हैं, इसलिए शरीर में पानी होना चाहिए। अगर पानी है शरीर में, हाइड्रेशन है, तो अच्छा है, ज्यादा अच्छी हीलिंग होगी। हीलिंग तो ऐसे भी होगी क्योंकि शरीर में 70% पानी ही होता है। तो थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठ जाएं। अगर कोई बहुत विशेष रूप से कोई बीमारी नहीं है, अस्वस्थता नहीं है, तो सीधे बैठें, आंख बंद करके अब इन ध्वनियों को सुने। आज मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, कुछ ध्वनियां हैं, आप सुनते जाएं और देखें कैसा लगता है।
धीरे धीरे अपने श्वास प्रश्वास के प्रति जागरूक हो जाएं। अपने शरीर के प्रति जागरूक हों और जब तैयार हों तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें। तो ये एक झलकी या झांकी थी साउंड हीलिंग की, एक छोटा सा सेशन। कैसा लगा आप लोगों को? खासतौर से जो लोग नए हैं वो बताएंगे। कैसा लगा पार्थ? क्या लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा, नींद आ गई। नींद आ गई? हाँ, मन शांत हो गया, इसलिए ऐसा लगता है कि नींद आ गई, लेकिन मन शांत हो गया। तो ऐसा ही करते रहने से जब मन शांत हो जाता है तो जो काम हम करते हैं वो अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो और मीनाक्षी मीनाक्षी गुप्ता। हाँ, बहुत अच्छा लगा। आई डोंट नो मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं। बहुत अच्छी तरह से पहुंच रही मीनाक्षी। इट विल बी बहुत नाइस। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं साउंड हीलिंग में डेफिनेटली मुझे मेरी फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैंने पूरी बात समझी भी कि साइंटिफिक है ये। जी। और कल्पित काबरा क्या कह रहे हैं? आप लोग थोड़ा बोलिए ना, इतना शर्माते क्यों हैं बोलने से? जरीन, व्हाट डू यू हैव टू से? बहुत अच्छा था। इट वाज वेरी सूदिंग, वेरी वेरी सूदिंग, वेरी कामिंग। बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू। तो इसी तरह से है ये 21 दिन का जो प्रोग्राम है, मतलब 21 दिन में हम 15 सेशन साउंड हीलिंग के करेंगे, मंडे टू फ्राइडे। तो उसमें आ सकते हैं। और अंदर लेकिन थॉट्स भी आ रहे थे। तो मन बहुत शांत था, लेकिन बस कुछ थॉट्स भी आ रहे थे। कौन बोल रहा है? विभा? काम्या, काम्या, पार्थ। काम? अच्छा, काम। हाँ, ऐसा है कि मन को आपने इतनी दिन ट्रेनिंग दी हुई है, इतने जन्मों से सोचते रहने की, तो नाउ यू सडनली वांट कि हमारे मन में विचार नहीं आए। तो एक दिन में तो नहीं होगा। उसको ट्रेनिंग देने में कितने हजार साल तक यही काम किया है कि मन को बोलो कि भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। तो अभी मन का क्या आदत हो गई है भागने की, तो उसको बदलना है। तो जैसे नदी में एक धारा है, ए रिवर इज इन फ्लो। तो रिवर किधर से किधर को फ्लो करती है? ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करती है। तो उस धारा को राधा में बदलना है। तो राधा किधर जाती है? जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस है कृष्ण, उसकी तरफ जाती है। तो धारा ऊपर से नीचे की ओर आती है और राधा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। तो उसको नीचे से ऊपर की ओर ले जाने के लिए कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो टाइम से नहीं आए इस प्रोग्राम में? तो क्यों नहीं आए? वो उनके जीवन में प्रायोरिटी नहीं है। जग गए तो आ गए, नहीं तो नहीं आए, चलेगा। तो if that is the attitude, that is what the result is going to be, and this is how we have trained our mind. तो जो ट्रेनिंग दी हुई है उसको अभी रिवर्स करना है। जो मन का सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है उस सॉफ्टवेयर को रीराइट करना है। तो रीराइट करने में थोड़ी मेहनत लगेगी। उस सॉफ्टवेयर में कहाँ कहाँ खामियां हैं, क्या क्या गलतियां हैं, उसको समझना पड़ेगा। उसमें टाइम जाएगा, फिर रीराइट करने में, फिर उस मन को उस सॉफ्टवेयर का आदी होने
कोई नया सॉफ्टवेयर मिल जाए तो हम तुरंत तो उसके माहिर नहीं हो जाते। तो ये समय लगेगा, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जिसने शुरू नहीं किया या जो रास्ते पर निकला नहीं वो किधर पहुंचेगा नहीं। तो ये शुरुआत है। तो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। अच्छा लगा बहुत। बॉडी में कई कई जगह में कैन यू पानी। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज? यस सर, आई एम शीतल काबरा। हाँ, बोल। आई थिंक मैं कल्पित काबरा नाम से ज्वाइन होंगी। ओके हाँ, ओके, हाँ। एक्चुअली बच्चा वो सेशन करता था ना स्कूल के, तो कल्पित काबरा नाम से ज्वाइन हो गई। हाँ, तो अच्छा लगा। जैसे उन्होंने बोला कि थॉट्स भी चल रहे थे कुछ, और बॉडी में कई कई वाइब्रेशंस भी फील हो रहे थे। हाँ। बॉडी में क्यों वाइब्रेशंस फील होते हैं उसका कारण है कि ये जो एनर्जी जब शरीर में सेल्स में जाती है तो ऐसा है कि हमारा जो ये फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी के पीछे एक शक्ति का शरीर है, सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं। तो उस शरीर में प्राण दौड़ रहा है। देयर इज मोर सटल एनर्जी विच इज फ्लोइंग इन दैट बॉडी। सो जितनी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में होती हैं, क्योंकि हम प्राणमय शरीर है, ये सटल एनर्जी से बना हुआ है, तो जब उधर कोई ब्लॉक हो जाता है तो वो हमारे शरीर में या मन में कोई ना कोई बीमारी या कोई नेगेटिविटी बनकर पैदा होता है। तो साउंड एनर्जी जाती है तो वो क्या करती है, वो जो चैनल्स हैं वहां जहां ब्लॉक है उसको वो धक्का मार करके साफ करती है। तो घर में कैसे हम नाली साफ करते हैं, तो कुछ कोई चीज घुसा देते हैं उसके अंदर और उसको बहुत तेजी से खींचते हैं आगे पीछे, तो या प्रेशर क्रिएट करते हैं सभी अपने बहुत सारी जो ड्रेन्स होती हैं उनको साफ करने के लिए, तो वो गड़गड़ गड़गड़ करके निकल जाता है। तो ऐसे ही जब हमारी ये साउंड एनर्जी हमारे शरीर में, सूक्ष्म शरीर में जाती है और उसको जो चैनल्स हैं उनको, ब्लॉक्स को क्लियर करती है, तो वो जो एनर्जी है उसको हम महसूस करते हैं अपनी बॉडी में वाइब्रेशंस के रूप में। तो जो फिजिकल बॉडी में वाइब्रेशंस होते हैं उसका मतलब आपके अंदर और सफाई कार्यक्रम चल रहा है। ओके। और सर एक ये पूछना था कि ये जो हिंदी सेशन है, 5 हाँ? बजे इंग्लिश, 5 बजे का जो सेशन है वो इंग्लिश है, और 6 बजे का हिंदी है ना? नहीं, 6 बजे का कोई सेशन, हाँ 6 बजे वाला हिंदी है, यस। तो मैं ये पूछ रही थी 5 बजे वाला हिंदी हो सकता है क्या? अभी ऐसा है कि 5 बजे का सेशन ऐसा है कि उसमें हमारे यूएस वगैरह से लोग कुछ शामिल होते हैं, तो उन्हें तो हिंदी नहीं आती, ओके। अमेरिकन लोगों को, तो इसलिए वो इंग्लिश में करना पड़ेगा। हिंदी में मैं करना चाहता हूँ, हिंदी में कोई आता नहीं है। बहुत बार मैंने कुछ कुछ प्रोग्राम किए, लेकिन हिंदी वाले कोई आते नहीं है और रेगुलर नहीं है। तो इस फिलहाल तो वो 5 बजे अंग्रेजी में ही करेंगे, क्योंकि उन लोगों के लिए वो अच्छा पड़ता है जो वेस्टर्नर्स हैं, उनके लिए उस वक्त 7:30, न्यूयॉर्क में 7:30 बजे शाम का समय होता है। तो वो लोग अपना खाना वाना खाकर 1 घंटा कुछ हीलिंग लिया, फिर सोने निकल गए, ओके। ऐसा करते हैं। ओके मेरा सर, नाम थैंक विभा यू। है। हाँ बहुत अच्छा लगा। काफी रिलैक्सिंग था। जी। कुछ कुछ साउंड से ज्यादा रिलैक्सिंग हो रहा था। एक दो साउंड्स जब लाउड आते थे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। और कई बार तो इतना रिलैक्सिंग होता था कि मुझे डर था कि मैं सो ना जाऊं। तो दोनों तरफ का मुझे फीलिंग हुआ। नहीं, इसका मतलब ऐसा है कि कुछ साउंड्स जो हैं जो उससे आपको रिलैक्सिंग नहीं लगा, वो आपके सटल बॉडी में काम कर रहे हैं और तेजी से। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो मैंने बजाया ना, ये देखिए, ये साउंड बजाया, तो ये मूलाधार चक्र का की फ्रीक्वेंसी अच्छा। है, ये स्वादिष्ठान की है। आप लोगों को चक्रों के बारे में अगर पता होगा तो आप जानेंगे कि हाँ, थोड़ा।
अलग अलग चक्र जो है वो अलग अलग ढंग से काम करते हैं। तो जैसे जैसे वो 7 चक्रों की फ्रीक्वेंसी बजाई गई, तो उसमें जो एक्टिवेशन होगा उस चक्र का, उसमें जिस चक्र में बैलेंस नहीं है उस चक्र में जब एक्टिवेशन होगा तो आपको कुछ ना कुछ फीलिंग होगी, उससे रिलेटेड जो अच्छा। एक्सपीरियंस होता है महसूस होगा। तो न तो कुछ तकलीफ दे लगे तो उसमें इन्वॉल्व होकर परेशान होने का, और कोई बहुत अच्छा लगे तो उसके प्रति अटैचमेंट भी नहीं रखने का। ओके। बहुत निर्विकार रूप से देखने का, क्या हो रहा है मेरे शरीर में और मेरे मन में। तो उससे क्या होगा, जो चीज आपकी जो क्लेंजिंग होगी या जो भी चीजें सफाई होगी, वो चीजें निकल कर बाहर चली जाएंगी। जब आप उसके साथ अटैच्ड रहोगे या उससे उसमें फंस जाओगे तो वो जाएंगी नहीं छोड़ करके। फिर जैसे कि घर की सफाई करें और कारपेट के नीचे उस गंदगी को डाल दें, तो ऐसे वो पड़ जाएगी। तो ओके। कुछ भी जो है वो रखने का नहीं, उसको जब हम निर्विकार रूप से देखते हैं तो ऊपर उठता है। मन में जो कुछ आ रहा है वो दिखाई देगा, वो पता लगेगा। तो अगर वो कुछ कंफर्टेबल है तो आपको बहुत आनंद आएगा, अनकंफर्टेबल है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन न तो उस जो अच्छा नहीं लगे उसमें फंसना है, और न तो जो अच्छा लग रहा है उसमें फंसना है। अपने को देखना है दृष्टा भाव से, और वो निकल ओके। कर चला जाए तो उसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके। जी। ये हर किसी के लिए है या ऐसे कोई लोग हैं जो ये जो हर किसी के जिनको नहीं करना चाहिए? हर किसी के लिए ना? साउंड हीलिंग सबके लिए है। सबके लिए। हाँ, ओके। लेकिन ऐसा कहते हैं कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कि हर एक आदमी की बुद्धि अलग अलग है। तो किसी की बुद्धि ऐसी भी होगी कि उसको लगेगा ये साउंड हीलिंग से मेरे को तो तकलीफ ही तकलीफ हो गई, तो करेगा नहीं। क्योंकि हर एक व्यक्ति को क्या करना है उसके बारे में उसकी बुद्धि है। तो अपनी बुद्धि, और बुद्धि कैसी होती है, बुद्धि कर्मानुसारिणी, कि जैसे कर्म किए हुए हैं उसके अनुसार बुद्धि है। तो यदि उसके कर्म में ऐसा नहीं है कि उसको हीलिंग मिले तो करेगा नहीं, कोई ना कोई बहाना निकाल कर छोड़ देगा। लेकिन अपना काम क्या है, कोई अच्छी चीज है उसको लोगों को बताना। कि जैसे मैंने शुरू किया कि एक 3 हफ्ते में 15 दिन में 15 सेशन में, 15 दिन मतलब 3-3 सेशन में लोगों को दूंगा। तो ये सेवा भाव है। कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, कौन टाइम से आएगा, कौन उसको जो है बर्गर की दुकान समझ कर आएगा। लोग फास्ट फूड खाने के लिए जाते हैं ना, जब मर्जी आए चले गए, मर्जी आए नहीं गए। तो लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनके अंदर कुछ मिलेगा तो आएंगे, तो रहेंगे, और जो रहेगा उसको तो उसका फल मिलेगा। क्योंकि जो कुछ भी करते हैं उसका फल तो मिलता है। हाँ, तो बिल्कुल। सबकी अपनी बात है। तो किसी को जज भी नहीं करने का, क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया है। जब उसका समय आएगा तो करेगा। हाँ, यस राइट। बोलो। यस मास्टर, आपने ये जो बात बोली ना कि दृष्टा भाव से देखना है, ये बहुत सुंदर लगा। और ये बात को, और ये समझ में भी आया, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो आपने भी चक्रास की बात करी, तो मैं उस समय यही सोच रही थी कि क्या चक्रास में हम लोगों को मतलब अटेंशन डालनी है क्या, जब म्यूजिक सुन रहे हैं तो कोई चक्रास पे ध्यान देना है। लेकिन आपने हाँ, जब ये वो मैं बताऊंगा। जी जब डिटेल में चक्र की हीलिंग करूंगा तो मैं जी बताऊंगा कि ये इस चक्र का साउंड है, इसमें आप इस पर यहाँ पर ध्यान दें। तो जब ध्यान रहेगा, इसी हीलिंग का एक प्रिंसिपल है, वेयर एवर योर अटेंशन गोज द एनर्जी गोज देयर। तो सबसे बड़ा पावर क्या है आदमी के पास? हम सबके पास ईश्वर ने अटेंशन दिया हुआ है कि
हम किसी चीज को ध्यान दे सकते हैं। तो ध्यान में क्या शक्ति है कि एक पेंटिंग लगी हुई है दीवार पर, आप उसको देखते हो, तो फर्स्ट इंस्टेंस में, पहले क्षण में क्या होगा, वो कुछ लकीरें खींची हैं, कुछ कलर्स हैं ये, लेकिन आपने ध्यान दिया तो उसमें तरतीब दिखाई देने लगी। फिर और ध्यान दिया तो आकृतियां सजीव हो जाएंगी। वो पेंटिंग क्या बता रही है, उसमें किसको दिखाया गया है। फिर और ध्यान दीजिए तो पता लगेगा कि उसमें जो आकृतियां हैं उनके जीवन में क्या घट रहा है। और ध्यान दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि जो पेंटर ने ये पेंटिंग बनाई थी उसके मन में क्या चल रहा था, इसका इंटेंशन क्या था। तो अटेंशन ऐसी ताकत है जिससे कि हर चीज की सूक्ष्मता, उसकी जो सटलिटीज हैं वो अपने आप क्लियर होने लगे। तो जहां हम अटेंशन देते हैं उस जगह हीलिंग अपने आप होती है। आप देखिएगा कि उसी अंग में बीमारी होती है जिस अंग को हमने निग्लेक्ट किया। पाँव पटक पटक कर धरती पर चलते हैं कमरों में लगा लो। तो पाँव खराब हो जाते हैं, क्योंकि हमको न तो पाँव की इज्जत पता है न धरती की इज्जत पता है। तो इसलिए जिस चीज को निग्लेक्ट किया है, इस जन्म में किया हो, पिछले जन्म में किया हो, वो तकलीफ देती है। लेकिन उसी को बदलने का तरीका क्या है, उसको अटेंशन देना, और इज्जत के साथ अटेंशन देंगे तो ठीक हो जाएगा, काम करने लगेगा। इस दुनिया में हर चीज हमारी मदद के लिए है, लेकिन हम उसको देखते नहीं, हम उसका नेगेटिव साइड देखते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। पारू, वहाँ कैसा लगा आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा लगा। और रिलैक्सिंग भी बहुत लगा, वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छे आ गए। जी। और मुझे ये जानना था कि आपके वो जो इंट्रोडक्टरी मैसेज था उसमें आपने लिखा हुआ था कि एंसेस्टरियल हीलिंग भी होता है, यस। तो उसका कुछ आप समझाएंगे? सी इट इज लाइक दिस, दैट एंसेस्ट्रल हीलिंग इस तरह से है कि जब आप हील होते हो हाँ, तो आपके एंसेस्टर्स की भी हीलिंग होती है। जब अच्छा, आपकी डीएनए हीलिंग होती है तो आपके एंसेस्टर्स की हीलिंग होती है। दूसरी अच्छा, चीज ये है कि ये जगत जो है ये शक्ति का जगत है। हम्म, तो कैसे पानी को जब कहा गया कि आई लव यू, आप शायद देर से आए, आपको पता नहीं चला। हाँ, आई थिंक यू ज्वाइन लेट। यस, यस, हाँ, सॉरी, अगर सॉरी, आपने टाइम से ज्वाइन किया होता तो आपने ये देखा होता कि बताया ये हाँ, गया कि पानी को हम क्या बोलते हैं। जब हम बोलते हैं आई लव यू, हाँ, तो उस पानी का स्ट्रक्चर बदल जाता है, बहुत ही सुंदर हो जाता है, उसमें एक चमक आ जाती है जो माइक्रोस्कोप के नीचे देखी गई। हम्म, जब हम उसे बोलते हैं कि ट्रस्ट, ट्रूथ, हम्म, इटर्नल, तो उसका हम्म, स्ट्रक्चर बार बार बदलता है और बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन उसी को जब हम बोलते हैं आई हेट यू, हम्म, तो अपने आप ही वो गड़बड़ हो जाता है, गंदला हो जाता है। गंदे बराबर है, पानी को जब हम प्रेयर देते हैं, उसको प्रार्थनाएं पढ़ते हैं, उसको हीलिंग चैंट्स देते हैं, तो वो गंदा पानी अपने आप साफ होने लगता है। हम्म, तो ये जगत क्या है, ये शक्ति का जगत है। हर चीज को शक्ति, हमारे मन में जो विचार है, जो प्रोजेक्शन है, उससे वो कनेक्टेड है। तो अच्छा, हमारे एंसेस्टर्स भी हमसे कहीं दूर नहीं गए, हम्म, वो हमें दिखते नहीं है, बस इतना फर्क है। हम्म, तो है इसी जगत में, वो दूसरे लोक में है, लेकिन शक्ति में अपने विचारों के माध्यम से हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। हम्म, तो जब हम उन्हें अपने अच्छी चीजों में शामिल कर लेते हैं तो वो अपने आप हील होने लगते हैं, अच्छा, आनंद में आ जाते हैं।
अच्छा, क्योंकि प्रेम तो सबको चाहिए, रिस्पेक्ट सबको चाहिए। करेक्ट। हम याद नहीं करते उनको, लेकिन जब हम उनको अपने अच्छे कृत्यों में शामिल करते हैं तो उनकी हीलिंग होती है। और जब संतुष्ट होते हैं तो उनकी आशीर्वाद से हमारे जीवन में बड़ी बड़ी बाधाएं जो हैं दूर हो जाती हैं। हम्म। इसीलिए हमारे यहाँ एंसेस्ट्रल हीलिंग का विधान है कि पितृपक्ष है तो उनके लिए करेक्ट। आप दान करिए, उनके लिए पूजा करिए, लेकिन ये सब बाहर के कृत्य हैं। करेक्ट। जब तक उसमें अपना दिल नहीं होगा, हृदय नहीं हम्म। होगा, तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा उतना। हम्म। तो ये जो है वो हीलिंग के लिए क्या है कि हम उनको, जैसे ये साउंड हीलिंग का सेशन है, तो हम मन ही मन उनको इनवाइट कर सकते हैं कि आप यहाँ आओ हम्म। और ये साउंड हीलिंग हो रही है, आप भी इसमें शामिल हो जाओ। हम्म। हम्म। तो हमें दिखेंगे नहीं, लेकिन उनको मिलेगा वो, और अच्छा। हीलिंग हो जाए। उसी में डाल के निकाल दो। हाँ हाँ, तो प्लीज, इफ यू आर टॉकिंग देन प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट। सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। सो मेरे अपने जीवन में ये घटना घटी है, हाँ। क्योंकि 1999 में मुझे, मेरे माँ बाप बहुत, मैं छोटा था तभी चले गए, लेकिन उन्होंने मुझे 99 में कांटेक्ट करके मुझे ये बोला कि हमारा श्राद्ध ठीक से नहीं हुआ, तुम कुछ करो। हम्म। तो श्राद्ध करने के लिए लोग तो जाते हैं, नासिक में, गया में, हाँ। किधर हाँ। किधर श्राद्ध करते हैं। मैं ऐसी जॉब में था जहाँ छुट्टी नहीं मिलती थी, मैं अकेला एक जगह रहता था, परिवार दूसरी जगह रहता था, तो 6 महीने तक वो संयोग बना नहीं कि हम जाकर श्राद्ध करा सकें कहीं भी। और मुझे अंदर से एक बड़ी उकताहट होती थी कि भाई हमारे माँ बाप ने हमको ऐसे एक चीज का संकेत दिया है, हम कर नहीं पा रहे। तो एक गुरु जी थे, प्रोफेसर मुंगले, जिनके मैं संपर्क में था, तो उनको मैंने जब ये कहा, ये एक सेकेंड, मैं आपको मुंगले सर की तस्वीर भी दिखा देता हूँ। ये बीच में है मुंगले सर। हाँ। अच्छा। हाँ, ये हाउस होल्डर सेंट थे। हम्म। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, नहीं हो रहा है तो मैं तुमको आसान तरीका बता देता हूँ। तो उन दिनों मैं रोज सुबह श्री गुरु गीता का पाठ करता था, तो उन्होंने कहा जब पाठ करो तो एक तरफ अपने पिताजी को संकल्प से बिठाओ, एक तरफ माता जी को बिठाओ, और बोलो, अपने मन में बोलो कि इस पाठ का फल उनको जाना चाहिए। इधर मंदिर में जाओ, कुछ भी करो, जो भी काम करो, उसमें उनको शामिल करते जाओ। और मैं कोल्हापुर में पोस्टेड था, हर हफ्ते एक बार मुंगले सर के दर्शन के लिए जाता था। तो उन्होंने कहा जब मेरे घर आते हो तो घर की सीढ़ियों पर चढ़ने के पहले यह संकल्प करो कि मैं अकेला नहीं आया, मेरे माँ बाप मेरे साथ आए हैं और इस दर्शन का फल उनको जाए। ऐसा मैंने करीब किया 2 महीने तक। फिर मेरे माता पिता स्वप्न में मेरे पास आए और वो दोनों बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे। तो देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बाद में जाकर मैंने मुंगले सर को ये बात बताई। उन्होंने आंख बंद की और उन्होंने कहा कि हाँ, एक बेटे की हैसियत से उनके तर्पण के लिए जो करना था वो तुमने कर दिया, तो तुमने बेटे का कर्तव्य निभा दिया, अब कोई श्राद्ध वगैरह करने की जरूरत नहीं है, हो गया। अच्छा। हाँ, तो ये भाव जगत है। भाव से ही हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और भाव से ही पूर्णता आ जाती है। कहीं संबंध में कोई अधूरापन रह गया है, उसमें पूर्णता आ जाती है। तो हमें एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए किधर जाने की जरूरत नहीं है। अपने संकल्प से भाव जगत में उनके साथ जुड़कर उनको अपना प्रेम देने से, अपना आशीर्वाद देने से, अपनी सेवा देने से हम उनका तर्पण कर सकते हैं। अच्छा। और ये अनुभव की बात है। तो मुझे तो विश्वास हो गया 100% कि ये संभव है। तो जो मेरे अंदर एक
अकुलाहट थी कि मैं वो श्राद्ध नहीं कर पा रहा हूँ, श्राद्ध नहीं कर पा रहा हूँ, वो सब चला गया अपने आप। हम्म। ओके। यदि हम उसके साथ ये भाव जगत में ही फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें, कुछ करें, हम्म। तो धीरे धीरे वो संबंध में से हम अपने निकल जाएंगे। अच्छा। वो आदमी कितना रिस्पॉन्ड करता है नहीं करता है ये उसके ऊपर है, लेकिन हम्म। हमारी उस संबंध में जो एंटेंगलमेंट है उससे मुक्ति हो जाएगी। हम्म। हाँ, ये इस जगत का ऐसा नियम है। लेकिन ओके। असली बात घूम फिर कर आती है कि हमको अपने आप को थोड़ा बदलना है। हम क्या सेवा भावी हैं, हम्म। हम क्या हर एक के को अपना प्रेम दे सकते हैं, हम्म। तो जिसको देंगे उसके साथ जो भी संबंध में कमी है वो दूर हो जाएगी अपने आप। हम्म। ठीक है। ओके। पार्थ, थैंक यू। यू रेज्ड योर हैंड। मास्टर एक क्वेश्चन ये पूछना था इसी बात से रिलेटेड कि कभी कभी कुंडली में पितृदोष होता है, हाँ, तो लेकिन ऐसे रियल लाइफ में नहीं फील होता। लगता है कि हमारे एंसेस्टर्स तो हमको क्यों कर्ज करेंगे, मतलब हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं नहीं, पूजा। ऐसा है कि पितृदोष में ऐसा नहीं है कि वो कर्ज कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये ऐसा है कि उनसे कोई ऐसा अपराध हो गया है जिसके कारण उनके कर्म से हम बंधे हुए हैं। तो उनके कर्म में अगर कोई दोष है तो वो किसी न किसी तरह से हमारे जीवन में परिलक्षित हो सकता है, दिखाई दे सकता है, या कभी आ सकता है। तो उसके लिए हम उनको अपने अच्छे कामों में शामिल करके उनके उस दोष का निवारण कर सकते हैं, चला जाएगा। तो ये हमारी सेवा है जो हमें करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अगर हमारे पितृ नहीं होते, एंसेस्टर्स नहीं होते, तो वो डीएनए नहीं मिलता। ये मानव शरीर तो इसलिए मिला है ना कि उनका डीएनए, उन्होंने अपना डीएनए हमको दिया है। अगर हमारी माँ ने इनकार कर दिया होता कि इस आदमी को या इस औरत को, इस बच्चे को हमें अपने गर्भ में नहीं रखना, तो हमें इस जगत में आने का मौका नहीं मिलता, ये शरीर नहीं मिलता। ये शरीर मिला है इसीलिए हम मुक्त हो सकते हैं, देवता मुक्त नहीं हो सकते। देवता जो है वो भोग योनि में है, उन्होंने अच्छा कर्म किया, वो देवता बन गए, भोग कर रहे हैं। लेकिन मुक्त होना चाहेंगे, अगर लिबरेशन चाहेंगे, तो उनको फिर मानव देह में आना पड़ेगा। तो ये मानव देह जो है बहुत दुर्लभ है, ये आसान नहीं है, सबको नहीं मिलता। तो जब मिल गया है तो इसका उपयोग कर लेना चाहिए मुक्त होने के लिए। तो मुक्त होने के लिए कैसे कि हम अपनी मुक्ति के लिए ही काम करें, ये ठीक नहीं है। हम अपने एंसेस्टर्स की मुक्ति के लिए भी काम करें, क्योंकि उनके कारण, उनकी कृपा से हमको ये देह मिली है। तो असली बात ये है। हम्म। पितृदोष में ये एंसेस्टर्स कभी हमको कर्ज नहीं करते, वो क्यों चाहेंगे हमको कर्ज करें, वो तो आशीर्वाद ही देते हैं। लेकिन हर आदमी वही आशीर्वाद देगा ना जितनी उसकी ताकत होगी। अगर उनका कोई दोष ऐसा है जिससे उनको उतनी ताकत नहीं मिली, तो उनके उत्तराधिकारी होने की वजह से हमारा काम है कि उनको दोष मुक्त करना। तो मास्टर जैसे कहते हैं कि ये श्राद्धों में तो आप चाहे कितना भी पूजा पाठ अर्पण कर सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म में ऐसा बोला जाता है कि हर समय हम लोग ऐसे मतलब कुछ भी काम में एंसेस्टर्स को। तुम्हारी आवाज जा रही है, आई कांट। मैं ये बोल रही थी कि जैसे हमारे श्राद्धों में तो बने ही इसीलिए हैं कि खूब पूजा पाठ करके हम अपने एंसेस्टर्स को अर्पण कर सकते हैं, लेकिन रैंडम जो टाइम रहता है, मतलब ये श्राद्धों के आगे पीछे का जो बाद का समय रहता है, क्या उसमें याद करना सही है? मतलब जो हाँ, ऐसा है कि जो ये श्राद्ध का पीरियड है, इस पीरियड में ऐसा है कि इस पीरियड में पितृलोक से कनेक्ट करना आसान है। लेकिन ये नहीं कि हम उसी वक्त करें। हमेशा एक कृतज्ञता भाव से भरे रहना अपने एंसेस्टर्स के लिए और उनको आशीर्वाद देते रहना,
ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनके कारण ही ये शरीर मिला है। हम होते ही नहीं अगर वो नहीं होते तो जो हमारे होने का कारण है उनको याद करने के लिए कोई विशेष समय की आवश्यकता नहीं, हमेशा ही याद करना। हम अपनी माँ को भूल सकते हैं क्या? माँ को याद करने के लिए हम तो नहीं सोचते कि पितृपक्ष है कि नहीं है, तो एंसेस्टर्स के लिए क्यों? अपने पिताजी को याद करने के लिए हम नहीं सोचते कि ये पितृपक्ष है कि नहीं है। हाँ, यस विभा, आई थिंक इट इज द लास्ट क्वेश्चन, नाउ वी विल क्लोज। ओके, आपने कहा कि हम हमारे एंसेस्टर्स के लिए अच्छा सोच सकते हैं, शायद मैं समझी नहीं, आपने ये कहा कि हम उन्हें आशीर्वाद दे सकते हैं, क्या आपने ये कहा? हाँ, क्यों नहीं, आशीर्वाद देने का छोटों को क्या हक नहीं है बड़ों को? नहीं, वही मैंने बिल्कुल शायद वो सुना, तो मुझे पूछना ये था कि हम कौन से आपके लफ्ज कारण में हमें ये शरीर भगवान मिला। हम बहुत अनुग्रहित हैं, बहुत आपको आशीर्वाद है, आप सुखी रहें, आप आनंद में रहें। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें ऐसा बोलना चाहिए या फिर ऐसा कहना चाहिए कि भगवान हमारे माँ बाप को अच्छा, आपको जहां भी जो हो अच्छा दे। कंफर्टेबल लगे। अच्छा, दोनों में से आपको कुछ अपने भी। अंदर विश्वास नहीं है तो भगवान को बीच में ले रहिए, लेकिन भगवान तो कोई अलग से नहीं है, वो सत्ता तो हमारी ही है, भगवान ही हमारे अच्छा, तो अंदर हम खुद ही हम बनकर बैठा आशीर्वाद है, दे सकते। तो हम अपने को भगवान से कम क्यों समझें? अपने को भगवान समझ लेने से एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटीज हैं वो अपने आप चली जाते हैं छोड़ करके। अपने अच्छा को भगवान समझना अपने अहंकार को आगे बढ़ाना नहीं है, अपने को भगवान समझना अपने अहंकार को नीचे कर देना है। अच्छा, वहां पे मेरा कंफ्यूजन था, हाँ, तो थैंक यू। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि ये हम अच्छे विचार जो हमारे एंसेस्टर्स के लिए रखते हैं, क्या हम वही सेम विचार हमारे जो रिलेटिव्स है जिनके साथ शायद थोड़ी अनबन है, तो उनके लिए अच्छा कैसे सोच सकते हैं? कैसे मैं कराऊंगा, वो जो अनबन फॉरगिवनेस ठीक। प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। अच्छा, ओके। See, there is a 3-week program, so we will do some things. ओके ओके, So you will know how to do it. अच्छा, थैंक यू। You will know how. Because everything, this world is made of thought. हाँ, You are your own thoughts. Whatever thoughts you have had yes. for so many lifetimes, that is what you have become in this lifetime. You want to change yourself, you change your thoughts. Why? Because Thank you. thought is the basis. Whatever thoughts we have, those thoughts will become your words. Whatever words you speak, that is how you will act. Whatever actions you perform, if you perform the same action over a few days, a few weeks, a few months, then that will become your habit. So whatever habits you have, they will determine your character. And whatever character you have, that becomes your destiny. Prarabdha. So everything is coming from your thoughts. You want to change your destiny, change your thought. Simple. थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। Thank you very much. Thank you everyone. I wish more people would join, but I will place a recording of this session on the group. So those who want to watch it again or see it, experience it, so you are most welcome. I do. Thank you. थैंक यू। Bye. Thank you. Bye. Bye. God bless you all.